नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम, मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर अपने हाथ की उंगलियों को देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपने हाथ की उंगलियों को देखता है तो इसकी क्या ताबीर होगी? अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करना चाहें, शादी या कारोबार के लिए इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत अल्लामा इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह, आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने दाएं हाथ की पांचों उंगलियों को देखता है तो इसकी तबीर जो है वो नमाजों से ली गई है। और बाज़ अहले तबीर ने बयान किया कि अंगूठा जो है ये सुबह की नमाज है, फजर की, और उसके साथ बिल तरतीब नमाजों की तरतीब को बयान किया गया। यानी अगर कोई दाएं हाथ की उंगलियों को देखता है तो इसमें नमाज की तबीर ली गई है। और अगर इनमें कोई ख़राबी देखता है, इनको कटा हुआ देखता है, या इनको कुछ चोट लगती है, या इन पर कोई बीमारी आ जाती है तो वगैरह वगैरह, अगर इनमें जो भी कमी पेशी देखेगा गोया कि वो उसकी नमाज़ों के बारे में है। और नमाज़ों के बारे में अगर कोई कमी पेशी मामलात हो तो गोया उसके दीन में अप डाउन हो रहा है, कमी पेशी हो रही है। लिहाजा उसे चाहिए कि वो अपने ईमान को मज़ीद पुख्ता करे और नमाज़ों की पाबंदी करे। अल्लाह तबारक ताला जल्ला शानुहु अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके दाएं हाथ की अंगुश्त नहीं है, यानी उसकी उंगलियां नहीं हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके दाएं हाथ की उंगलियां नहीं हैं तो इसकी तबीर यह है कि उसका फर्जंद या उसके बरादर उनका इंतकाल हो जाएगा। इस बरादर में, फर्जंद में भतीजे भांजे वगैरह भी आते हैं। हज़रत अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि हाथ की अंगुश्त आपस में मिली हुई नहीं है, जुदा जुदा हैं, तो तंगदस्ती के आने के असबाब हैं और उसकी जानिब इशारा है। और अगर कोई आपस में मिली हुई देखता है तो इसकी तबीर यह है कि उसके भाइयों और फर्जंदों में, उसके इज़्ज़ो अकारिब में आपस में बनी रहेगी, प्यार मोहब्बत बना रहेगा। और जब आपस में प्यार मोहब्बत बना रहेगा तो इस तरह फिर खैर व बरक़ात का नज़ूल भी घर में होता रहेगा। और अगर कोई उंगलियों को दीवानों की तरह बंद करते हुए देखे, जिस तरह दीवाने करते हैं, तो इसकी तबीर यह है कि उसके जो अहले खाना वगैरह हैं ये कार बस्ता हो जाएंगे। और हज़रत अल्लामा जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसका अंगूठा कट गया है या कटा हुआ है तो इस अमर की तबीर यह है कि उसको माल की कसरत नसीब होगी। और अगर कोई देखे कि उसकी अंगुश्त शहादत बुरीदा है, यानी कटी हुई है, तो इस अमर की तबीर यह है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में ये तक़सीर करता है, गुनाह करता है, ताख़ीर करता है, इस वजह से इसने ऐसा देखा। और अगर कोई देखे कि दरमियान वाली उंगली कटी हुई है तो इस अमर की तबीर यह है कि इसके शहर का कोई रईस आदमी फौत हो जाएगा। और अगर कोई देखे कि दरमियान वाली उंगली के साथ वाली उंगली कटी हुई है तो इसकी तबीर यह है कि इसके माल में नुकसान वाक़े होगा। और अगर कोई देखे कि इसकी छुंगलियाँ कटी हुई है तो इस
امر کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا فرزند جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث نے فرمایا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کو خواب میں دیکھنا زینت اور آرائش کی تعبیر ہے، اور اگر کوئی پاؤں کی انگلیوں کو سخت اور قوی دیکھتا ہے، یا بڑا مضبوط دیکھتا ہے، بڑا سخت ہارڈ دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی شادی عنقریب شادی ہوگی، اگر کوئی غیر شادی شدہ دیکھتا ہے تو۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو پھر اس کی تعبیر بھی اس کے الٹ ہوگی۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کی انگشت پر آفت پہنچی ہے، یعنی کوئی مصیبت آ گئی، چوٹ لگ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، جل گئی وغیرہ، تو اسی قدر اس کے مال کے جانے کی اس کو تکلیف ہوگی۔ اور اگر کوئی ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو ٹوٹا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے کام جتنے بھی ہیں، کاروبار، معاملات وغیرہ، وہ خراب ہوں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں انگلیوں کا دیکھنا اس کی 6 وجوہات ہیں۔ اول فرزند، نمبر 2 بھتیجے، نمبر 3 نوکر، نمبر 4 دوست، نمبر 5 دولت اور قوت، اور نمبر 6 نماز وغیرہ۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی انگلیاں گر گئی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور اہل خانہ سے جدا ہو جائے گا، اور وہ خود بھی پریشان ہوں گے، یعنی دونوں طرف سے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس امر کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اہل خانہ میں سے کوئی فوت ہو جائے گا۔ حضرت علامہ خلف اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے، یا اس کی انگشت شہادت سے خون نکل رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص اپنی ساس سے، یعنی سسرال والوں سے جھگڑا کرے گا۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی انگلیوں سے آواز آتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں سے اس کی صلح ہو جائے گی، جن کے ساتھ اس کی ناراضگی وغیرہ ہے، تو ان کے ساتھ اس کی آپس میں بات چیت ہو جائے گی، پیار محبت بڑھ جائے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کے خواب کی مختصر تعبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عظیم اور عالی مرتبت بارگاہ میں دعا ہے وہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان، عافیت اور سلامتی پر زندہ رکھے، اور جب بھی موت عطا فرمائے تو ایمان، عافیت اور سلامتی والی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم